मनुष्य सृष्टि के बाप को कितनी आत्माएं पहचानेंगी? 4.5 लाख पहचानेंगी। वही मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा लेंगी। 500 करोड़। हाँ, 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं भी उस बाप को पहचानेंगी। लेकिन तुम बच्चों के लिए बताया 20 साल तो हैं ही नहीं। कितने साल हैं? 10 साल। एवर लास्टिंग पहचानने के लिए जो अंश मात्र भी संशय न आए। अभी तो माया संशय में लाती रहती है। संशय बुद्धि विनश्यते, निश्चय बुद्धि विजय। अगर अभी भी संशय बुद्धि बनते हैं तो समझ लो कि हमारा राजाई का पार्ट नष्ट हो रहा है, विनाश हो रहा है। राजाई के पार्ट में हमारा मणका नीचे गिरता जा रहा है। संशय बुद्धि विनश्यते, निश्चय बुद्धि विजयते। तो वो टाइम बाप कहते हैं कि मैं कल्प के संगम युग आता हूं। माने चारों युगों की शूटिंग जब हो जाती है रुद्रमाला के अनुसार और विष्णु की विजय माला के अनुसार, तीनों मूर्तियों का पार्ट नुदा हुआ है, टाइम नुदा हुआ है या नहीं नुदा हुआ है? 33 साल ब्रह्मा के, कितने साल ब्रह्मा के? 36-37 से 68 तक कितने साल हुए? 33 साल ब्रह्मा के और 33 साल शंकर के। क्या कहा है? कब तक? अरे 2004 रुद्रमाला की शूटिंग का पूरा काम हुआ। उसके बाद कौन सी मूर्ति का कार्यकाल? विष्णु का कार्यकाल शुरू, जिसके लिए अव्यक्तवाणी में बोला, इशारा दिया कि असली सेवा तो अफ्रीका में अब शुरू हुई है। क्या? कौन सी सेवा? असली सेवा। अफ्रीका में कौन से रत्न प्रसिद्ध हैं? हीरा। कोहिनूर नहीं, हीरा प्रसिद्ध है। तो हीरों को निकालने की जो असली सेवा है वो कहाँ शुरू हुई? 2004-05 के आसपास अव्यक्तवाणी में बोला। तो ये सेवा किसने शुरू की? छोटी माँ है? छोटी माँ। हाँ, मुरली में ही इशारा दे दिया। ब्रह्मा को बताया बाबा, ब्रह्मा बाबा, ब्रह्मा कुमारियों के लिए बाप। शंकर को बताया ताऊ और विष्णु को बताया चाचा। तो बड़ा भाई कौन हुआ? है ताऊ। मुरली में बोला बड़ौदा की महारानी है तो विदेश में धक्के क्यों खा रही है? किसकी महारानी है? बड़ौदा। बड़ौदा कौन हुआ? बड़ा भाई कौन हुआ? है शंकर वाली है। बड़ौदा की महारानी है
तो विदेश में क्यों धक्के खा रही है? बड़ौदा की महारानी को स्वदेश में सेवा करनी चाहिए या विदेश में सेवा करनी चाहिए? हैं? स्वदेश में करनी चाहिए। तो इशारा तो तभी दे दिया था, मुरली में ही इशारा दे दिया। क्या है कि बड़ौदा की महारानी कौन बनने वाली है? लक्ष्मी जिसे कहा जाता है, पार्वती जिसे कहा जाता है, अव्वल नंबर में पार लगाने वाली देवी। क्या? कैसी देवी? अव्वल नंबर में पार लगाने वाली देवी कौन? लक्ष्मी छोटी माँ है? छोटी माँ। हाँ, अव्वल नंबर में पार लगाने वाली देवी, जो अव्वल नंबर में बाप गाया हुआ है, पूजा जाता है, कौन है? शंकर सबसे ज्यादा पूजा जाता है, प्रजापिता पूजा जाता है, पतित को पूजा जाता है, राम प्रभु पूजा जाता है, विष्णु पूजा जाता है, शिवलिंग का पूजा है। शिवलिंग पूजा जाता है। बाप को तो भूल ही जाते हैं। इसलिए मुरली में बार बार कहा, बच्चे अपनी तिक तिक करते रहते हैं, त्रिमूर्ति में बाप का परिचय देते ही नहीं। ब्रह्मा कुमारियां 32 करोड़ वाला चित्र प्रदर्शनी में आगे रख देंगी, परिचय देंगी, ये है हमारा सबका बाप, 32 गुणों वाला। अरे जिस निराकार की ओर तुम इशारा करती हो, वो निर्गुण है या गुण वाला है? निर्गुण है। गुण और अवगुण देहधारी में होते हैं या बिना देह के होते हैं? देहधारी में हो रहा है। तो वो तो निर्गुण निराकार है, उसमें तो गुण होने की कोई बात है ही नहीं। गुण भी नहीं है तो अवगुण भी नहीं। और जो उसके बच्चे आत्मा बनते हैं, देह का बंधन का त्याग कर देते हैं, संपन्न स्टेज में, उन बच्चों में भी, उन आत्माओं में कोई गुण अवगुण होता है? हैं? मुझे निर्गुण आर्य में कोई गुण नहीं। मिसाल दिया, एक निर्गुण बालकों की संस्था क्या कहती थी? मुझे निर्गुण आर्य में कोई गुण नहीं। ये भक्ति मार्ग में जो निर्गुण बालकों की संस्था का गायन है, वो असल में किसका गायन है? रुद्रमाला के मणकों का गायन है, जो आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। न उनमें कोई गुण और न उनमें कोई अवगुण होता है। वो आत्माएं रुद्र बाप के अव्वल नंबर के सूर्यवंशी बच्चे हैं, जो सूर्यवंश का ऊंचे से ऊंचा वर्षा पाते हैं। जिनके लिए बताया कि उनका शूटिंग का काल कौन सा है, उनकी रिहर्सल कब पूरी होती है? अरे रुद्र किसका नाम है? शंकर का नाम रुद्र है। इस यज्ञ का नाम क्या है? अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ। अविनाशी क्यों कहा? क्योंकि रुद्र माने रौद्र रूप धारण करने वाला जो आत्मा है, वो अविनाशी आत्मा है। इस रंगमंच पर, इस रंगमंच पर उसके पार्ट का कभी विनाश नहीं होता।
वो अविनाशी आत्मा के द्वारा जो ज्ञान शुरू किया जाता है उसका नाम अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ है। इस सृष्टि का विनाश होगा तो भी उस रुद्र का विनाश नहीं होगा। जो बोला क्या ब्रह्म महावाक्य मुरली में ही बोल दिया, इस सृष्टि पर सदा काल कायम चीज कोई है ही नहीं, सदा कायम एक शिव बाबा ही है। तो वो शिव बाबा बताया कि मैं इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर युगे युगे नहीं आता हूं। क्या जो लिख दिया है कि सतयुग में नारायण आया, त्रेता में राम आया, द्वापर में कृष्ण आया और कलयुग में कल के अवतार आया। शास्त्रों में लिखा है ना। बाप कहते हैं मैं युगे युगे नहीं आता, तो कब आता हूं? है कल्प के संगम युगे आता हूं। मानो चारों युगों की शूटिंग जब पूरी होती है तब आता हूं। चारों युगों की शूटिंग कब पूरी होती है? अरे मेरे आने का जन्म दिवस भी गाया हुआ है। उस जन्म दिवस की जयंती की यादगार क्या है? मेरा जन्म बर्थ पाउंड है। क्या? और सबकी जयंती बर्थ नाट्य कौड़ी। क्या बोला? ब्रह्म महावाक्य मुरली में बोला क्या है? शिव बाबा की जयंती बर्थ पाउंड है और सबकी जयंती है कौड़ी तुल्य। उस जयंती मनाने का कोई मतलब नहीं, कोई बड़ा कार्य नहीं करते। क्या काम करते हैं? सिवाय इस दुनिया को नरक बनाने के। नरक क्या बनाता है? नरक बनाता है। इस दुनिया को नरक बनाने के अलावा कोई दूसरा धंधा नहीं करते। नर की बात कही, नारी की नहीं कही। क्या बोला है? नर क्या बनाता है? नरक बनाता है। तो नर की संख्या कितनी है? पतित से पावन दुनिया जब स्थापन करनी होती है तब मैं आता हूं। चलो उसकी बात छोड़ दो, इस दुनिया में आ जाओ। हद की दुनिया में कोई आत्मा का जन्म कब माना जाता है? जब गुप्त गर्भ से बाहर आती है तब जन्म माना जाता है, या जब आत्मा गुप्त गर्भ में प्रवेश करती है तब जन्म माना जाता है? या तब जन्म माना जाता है जब पिता माता में बीज डालता है और वो बीज भ्रूण बन जाता है, निर्जीव पिंड बन जाता है। कब जन्म माना जाता है?
न बीज जब माता में डाला जाता है तब माना जाता है, न उस बीज के भ्रूण स्वरूप बनने से लेकर वो पिंड हाथ पांव वाला तैयार हो जाता है तब भी नहीं माना जाता। और उस पिंड में आत्मा प्रवेश करती है 4-5 महीने के बाद, तब भी जन्म नहीं माना जाता। कब माना जाता है? जब बाहर आता है। संसार में जो देखे, जो सुने, पड़ोसी भी इन कानों से आवाज सुनेगा वाँ वाँ, तो क्या कहेगा? पड़ोस में बच्चा आ गया। 2 शब्द भी सुनेगा इन कानों से, उस सत्य मुख के द्वारा, तो कहेगा मेरा बाप आ गया। ब्रह्मा कुमार कुमारियों का नहीं, और हर मनुष्य मात्र कहेगा। जो अव्यक्त वाणी में बोल भी दिया, क्या बोला? आवाज सुनाई नहीं, बोला जो देखेगा बाप को, जो सुनेगा 2 शब्द भी बाप से, उसके मुख से अनायास निकलेगा। जो पाना था सो पा लिया। दुनिया में जो भी सुनेगा, इस 500-700 करोड़ की मनुष्य सृष्टि में जो भी देखेगा इन आंखों से, देखेगा। इन आंखों से देखने से भगवान दिखाई पड़ता है? दिखाई पड़ता है? हैं? अरे दिखाई पड़ता है? अरे माता को अनुभव हो गया, दिखाई पड़ता है। तो जगन्नाथ भाई को तो जरूर दिखाई पड़ता होगा। जगन्नाथ भाई है, भगवान बाप आ गया कि नहीं आ गया? दिखाई पड़ता है, अनुभव होता है, आंखों से दिखाई नहीं पड़ता, आंखों से दिखाई पड़ता है। वाह, एक माता निकली, एक भाई निकला। गहरे जब गुप्त रूप में गर्भ है तो कैसे दिखाई देगा? तो बताया कि प्रत्यक्ष होने का टाइम बता दिया। क्या बताया? 2018 है 2018 बाबा। हाँ 2018 के बाद बाबा का क्लास होगा कि नहीं होगा? जो निश्चय बुद्धि बच्चे होंगे, बच्चों के सामने बाप सदा प्रत्यक्ष रहेगा, या कभी प्रत्यक्ष होगा कभी नहीं होगा। सदा प्रत्यक्ष रहेगा। और चच्चे बन गए तो दूसरों की बातें सुनने लगे तो जो अभी बोला लास्ट संदेश में, बाप की प्रत्यक्षता का बम फटने वाला है। युवाओं के द्वारा। किसके द्वारा? युवाओं के द्वारा। क्यों युवाओं के द्वारा? क्यों? जगन्नाथ भाई सफेद बालों वाले को क्यों छोड़ दिया है? जगन्नाथ भाई
आप प्रत्यक्ष नहीं कर सकेंगे बाबा को, करेंगे, है तरीका बताया। बाप की प्रत्यक्षता का बम युवाएं फोड़ेंगे, परमात्मा प्रत्यक्षता बम, ग्लानि का बम सच्चाई फोड़ेंगे, सच्चाई संदेश देते फोड़ेंगे। अरे अरे अभी तो कह रहे हम प्रत्यक्ष करेंगे। सच्चाई संदेश देते हाँ ये सच्चाई तो है। सच्चाई संदेश देते हाँ जो युवा लोग हैं वो परमात्मा प्रत्यक्षता का बम फोड़ेंगे। दुनियावी बम में से भी ऐसी बदबू निकलती है कि सूंघते ही लोग खत्म हो जाते हैं। ऐसे ही ये बेहद का परमात्मा प्रत्यक्षता बम है जिसमें से ग्लानि की बदबू ऐसी तीखी तीखी निकलेगी कि सूंघते ही अनिश्चय बुद्धि मृत्यु को प्राप्त हो जाए। इसलिए बोला, इसी लास्ट संदेश में बोला, ठोक ठोक के आगाह किया, हलचल में नहीं आना, अचल रहना। हलचल में आ गए तो खेल खलास। क्या होने वाला है? जो आदि सो अंत। बेसिक ज्ञान के आदि में भी सारी दुनिया एक तरफ हो गई थी और एक आत्मा दूसरी तरफ हो गई। आदि सो अंत। 76 में भी क्या हुआ? एक आत्मा एक तरफ, एक आत्मा एडवांस में एक तरफ हो गई। उसका साथ देने वाला ब्राह्मणों की दुनिया में कोई नहीं था। कोई था? कोई नहीं था। सारी ब्राह्मणों की दुनिया, चाहे बेसिक पार्ट बजाने वाले हों, चाहे एडवांस का पार्ट बजाने वाले हों, सब दूसरी तरफ थे। ये एडवांस के आदि कहो या बेसिक का अंत कहो, ऐसा ही हुआ या नहीं हुआ है? अभी कौन सा टाइम? उस समय 76 में था बेसिक का अंत, एडवांस की शुरुआत। 76 में जब एडवांस की आदि, तो अब 40 साल के बाद एडवांस ज्ञान का अंत। अभी भी वही पार्ट जो आदि में हुआ। क्या हुआ? एक आत्मा एक तरफ और सारी दुनिया ब्राह्मणों की दूसरी तरफ हो गई। ऐसी है प्रबल माया। 5000 वर्ष के षष्ठी चक्र में आधा राज्य 2500 साल का बटा लेती है माया, रावण का राज्य। अभी ब्राह्मणों की दुनिया में वो 8 राजाइयां स्पष्ट दिखाई देंगी। जिनके लिए बोला राजाई करने वाले कंट्रोलर राजा पुरुष हुए हैं या स्त्रियां हुई हैं? पुरुष हुए। वो ही पुरुष है जिनके लिए वाणी में बोला पुरुष सब दुर्योधन दुशासन है। जिनके लिए बोला पांडव, पांडवों को शक्तियों की रक्षा करनी है, रक्षक बन के रहना है,
पांडवों को गाइड नहीं बनना है, गार्ड बन करके रहना है। गार्ड क्या करता है? रक्षा करता है। गाइड क्या करता है? मार्ग दिखाता है। तो बताया गाइड एक शिव बाबा है। अगर पांडव गाइड बनेंगे शक्तियों के तो यज्ञ में गड़बड़ पड़ेगी। जैसे बेसिक में अभी गड़बड़ देखी जा रही है। अभी बीज रूप आत्माओं की दुनिया में एडवांस पार्टी में जबरदस्त गड़बड़ देखने में आवेगी। जो जड़ें होती हैं आधार मूर्त बेसिक वृक्ष को जन्म देने वाली, वो जड़ें ज्यादा पावरफुल होती हैं या बीज ज्यादा पावरफुल होता है? बीज ज्यादा पावरफुल है। तो जड़ों में जितना विघटन, जितनी कमजोरी नहीं आती है, उससे कई गुनी कमजोरी एडवांस ब्राह्मणों की दुनिया में दिखाई देगी। क्या कहा? जैसे बेसिक ब्राह्मणों में हुआ, शक्तियां जब ऐसे पांडवों के गाइड बनने के कारण पांडवों के अधीन हो गईं, तो क्या दृश्य आया सामने? सीढ़ी के चित्र में नीचे दिखाया है। क्या? जिन देवियों के हाथ में भगवान बाप सत्ता देते हैं, उन देवियों को पांडवों ने जब अधीन बना लिया तो देवियां अधीन होकर के दुष्ट कर्म करती हैं दुर्योधन दुशासनों के साथ, या श्रेष्ठ कर्म करती हैं? है दुष्ट कर्म करती हैं। और उन देवियों की कलयुग में क्या हालत दिखाई गई है शूटिंग पीरियड में? डूबी जा, डूबी जा। वो ही देवियां जिनकी सत्व प्रधान स्टेज में पूजा करते हैं, वो ही देवियां जब तामसी बन जाती हैं तो फिर उनको डुबो देते हैं। नहीं डूबती हैं तो बुद्धि रूपी पांव से जबरियन डुबो देते हैं। ये हुई बेसिक ज्ञान में चलने वाली देवियों की शूटिंग। जो परंपरा चली आ रही है कि देवियों की पूजा साल में एक बार होती है या 2 बार होती है? 2 बार होती है ना। देवी पूजन नवरात्रे साल में 1 बार मनाए जाते या 2 बार मनाए जाते? 1 बार मनाए जाते। 2 बार मनाए जाते। 2 बार होता है। एक तब होता है जब राम का जन्म मनाया जाता है। सन 76 में डूबी जा मनाई एडवांस पार्टी वालों ने। देश की देवियों को डुबो दिया या सर पे उठा लिया? पूजा करते रहे, कर रहे हैं, या उनको डाउन कर दिया?
ये देवियों की पहली पूजा है राम जन्म के दिवस पर। फिर दूसरी पूजा होती है दशहरे के ऊपर, नवरात्रा पूजन होता है। 10 सिरों का हरण। कितने सिरों का हरण? 10 सिरों का हरण। 9 धर्म और एक नास्तिक। उसे धर्म तो नहीं कहेंगे। कितने हुए? 10। ये 10 सिरों का रावण ब्राह्मणों की दुनिया में 2027-28 तक पूरे जोर से राज करता है। और उस राज में योग माया। कौन सी माया? योग माया। माया भी है और योग लगाने वाली भी है। वो ऐसा पार्ट बजाती है कि 500-700 करोड़ मनुष्य सृष्टि को अपने अधीन कर लेती है। माने बीज रूप आत्माओं की दुनिया में भी इसके अधीन हो जाएंगे। हैं? माया के या जगदम्बा के? है जगदम्बा। माया कमजोर होती है तब जगदम्बा से हाथ मिलाती है, प्रकृति से हाथ मिलाती है, या पावरफुल होती है तब हाथ मिलाती है? तो राज किसका चलेगा? कमजोर का चलेगा या पावरफुल का चलेगा? तो पावरफुल तो जगदम्बा हुई ना। तो जगदम्बा राज करेगा खालसा। जो पंजाब में खालसा प्रसिद्ध है, दूसरे कोई सूबे में खालसा नहीं कहे जाते। वो आत्मा पंजाब से निकलती है। इतनी पावरफुल आत्मा है कि लक्ष्मी के रूप में पार्ट बजाने वाली आत्मा को भी अपनी कंट्रोल में कर लेती है। वो जगदम्बा है। माता के रूप में, बड़ी माता। जो भी राज परिवार हुए हैं हिस्ट्री में, उनमें छोटी माता होती है राजलक्ष्मी, राजा के साथ गद्दी पर बैठती है, और बड़ी माता होती है राजमाता, वो अलग से ऊंची गद्दी पर बैठाई जाती है। आज भी परंपरा है। शादी होने से पहले, विवाह होने से पहले वर पक्ष की माता वधू पक्ष में जाकर के वधू की गोद भरती है धन संपत्ति से। यहाँ कौन सी धन संपत्ति है? ज्ञान धन की संपत्ति है। वो सास है बड़ी अम्मा। ये परंपरा शुरू करती है। क्या परंपरा? कि वधू पक्ष में जाकर के, चंद्रवंश में जाकर के राधा की गोद भरे ज्ञान रत्नों से। तो लक्ष्मी वाली आत्मा कहो, राधा वाली आत्मा कहो,
ज्ञान देने वाली के अधीन हो गई या नहीं हो गई? हो गई, है? हो गई। हो गई। ये वही आत्मा अधीन हो गई जो भारत माता कही जाती है, तो और कोई बचेगा? तो राज करेगा खालसा। 500-700 करोड़ की सृष्टि पर राज करेगा। ऐसे नहीं लक्ष्मी और लक्ष्मी की सहयोगिनियों को छोड़ देगा। पहले रुद्रमाला तैयार होगी, फिर बाद में विजयमाला के हंस जुड़ेंगे। इसलिए बोला कि मैं कल्प के संगम युगी आता हूं। कब हुआ कल्प का संगम? रुद्रमाला के मणकों के बीच सतयुग की शूटिंग, त्रेता की शूटिंग, द्वापर की शूटिंग, कलयुग की शूटिंग। परंतु ये युगलों की शूटिंग तो नहीं हुई है। रुद्रमाला में जब तक विजयमाला ऐड न हो तब तक राजाई तो तैयार नहीं हो सकती। तो राजाई तैयार होने के लिए 28 तक का टाइम आएगा। संपूर्ण राजधानी स्थापन होगी, जिस राजधानी को दुनिया में कोई राज्य हिला नहीं सकेगा। विश्व की बादशाही उसे कहेंगे। विश्व की बादशाही एक बादशाह होगा या 2-4 कंट्रोलर होंगे? एक ही होगा। तो बताया मैं युगे युगे नहीं आता हूं युगो युगे की शूटिंग में। चारों युगों की शूटिंग रुद्रमाला के हिसाब से और विजयमाला के हिसाब से जब पूरी होती है तब आता है। बाबा हाँ 2018 में बाबा कहते हैं कि जो सुनेगा है, जो सुनेगा इन कानों से, जो देखेगा इन आंखों से, उसका विश्वास बढ़ जाएगा कि मेरा बाप आ गया। तो हम रुद्र के बच्चे कैसे उनके जगदम्बा के जासे में आएंगे? कौन सुनेंगे पहले और कौन देखेंगे पहले? बाप के बच्चे। अरे कितने होंगे? संख्या नहीं होगी उनकी। 8। आपका नंबर तो होगा जरूर। फिर से पूछो वही प्रश्न। हाँ तो युगे युगे नहीं आता हूँ, कल्प कल्प के संगम युगे आता हूँ। माने पूरे कल्प की शूटिंग चारों युगों की होती है तब आता हूँ। आता हूँ का मतलब है उस समय सारी दुनिया अज्ञान अंधकार में डूब जाती है। 500-700 करोड़ तो अज्ञान अंधकार में डूबे ही हुए होते हैं, लेकिन जो बेसिक ब्राह्मण के बच्चा बुद्धि बच्चे हैं शिव बाबा के, जिनकी ढेर की ढेर ब्राह्मणों की तादाद होती है, वो भी बाप को नहीं पहचानते। इसलिए बच्चा बुद्धि होने के कारण वो भी अज्ञान अंधकार में डूबे हुए रहते हैं। अभी भी डूबे हुए हैं या नहीं हैं? हैं? अभी भी डूबे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने बाप को नहीं पहचाना। और जो कहते हैं कि हमने बाप को पहचाना, बाप भी स्वीकार करते हैं आत्माओं का। क्या स्वीकार करते हैं? कि तुम बच्चों में कोई गुण हो या न हो, लेकिन बाप को पहचानने का एक गुण जरूर है जो मेरे को बहुत प्रिय है। क्या गुण राजधानी में है? जो बच्चे राजधानी में रहेंगे उसमें
अभी पहचाना किसने? रुद्रमाला के मणकों ने पहचाना ना, कि विजयमाला वालों ने पहचाना? तो अभी की बात हो रही है। तो बताया कल्प के संगम युगे आता हूँ, जो संवत एक एक गाया हुआ है वो कब की बात है? 2018 में आता हूँ। पूरी राजधानी स्थापन करता हूँ या फाउंडेशन डालता हूँ? है फाउंडेशन पड़ जाता है पक्का। तो राजधानी भी पूरी तैयार होगी या नहीं होगी? तो जब पूरी राजधानी तैयार हो जाती है तो अज्ञान अंधकार फैलाने वाला कोई बीज 108 मणकों की जो माला है उसमें कोई नहीं रहता। तब कहेंगे पक्की पक्की शिवरात्रि। शिवरात्रि माने कैसी रात्रि? शिव माने कल्याणकारी रात्रि। पहले पहले कितनों की कल्याणकारी रात्रि? 8 की कल्याणकारी रात्रि। और फिर महाशिवरात्रि कब कहें? 2028 में सबकी कल्याणकारी रात्रि। पूरी राजधानी के लिए कहें कल्याणकारी रात्रि। बीजों का कल्याण हो गया, समझो सारी दुनिया का कल्याण हो गया।